नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। आज एक जॉब का नया नोटिफिकेशन निकला है जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी गया बिहार के द्वारा जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन 19 दिसंबर 2020 से लेकर और 25 दिसंबर 2020 के जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें पब्लिश हो चुका है। और इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है इसके तहत डिफेंस सिविलियन स्टाफ के कुल 85 पदों के डिफरेंट ट्रेड्स के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे पहले आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर ये विज्ञापन एक दिखाई पड़ रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी किस किस श्रेणी के लिए निकली हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सारे प्रोसेस को आप जान पाएंगे, तभी आप इन पदों के लिए आप अपना आवेदन ऑफलाइन जमा करवा पाएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको बता देते हैं इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसके अगेंस्ट आपको अप्लाई करने के लिए आपको 45 दिन मिले हैं। 19 तारीख से लेकर 45 दिन के भीतर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 फरवरी 2021 तक आप अपने आवेदन जमा करवा पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बताते हैं कैडेट के लिए कुल कैडेट आर्डली के लिए कुल 13 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 13 पदों में 4 जनरल श्रेणी के, एससी के 2, एसटी का 1, ओबीसी के 4 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 1, कुल मिलाकर 13 पद विज्ञापित किए गए हैं। और इनकी बात करें पे लेवल का 1800 से लेकर 56,900 ग्रेड पे रहेगी। एज की बात करें 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेट जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर रखी है वो कैडेट आर्डली के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे पॉइंट नंबर 2 पर आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ग्राउंडमैन के 3 पद विज्ञापित हैं और बार्बर का 1 पद विज्ञापित है। इनकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और जो एससी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करना चाहें तो 5 वर्ष की उन्हें छूट मिलेगी और मैट्रिकुलेशन इनकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर है। कारपेंटर के 2 पद हैं। कारपेंटर के लिए एज लिमिट रहेगी 18 से 27 वर्ष और मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी और आईटीआई का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद है सिनेमा प्रोजेक्शन लिस्ट के लिए एक पद विज्ञापित किया गया है और 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंसर्न ट्रेड में आपका आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद बात करें पॉइंट नंबर 6 पर 8 पद सिविल मोटर ड्राइवर यानी ड्राइवर के पद विज्ञापित किए गए हैं। जनरल श्रेणी के इसमें 3 है, एससी का 1 और एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पद विज्ञापित किया गया है। बात करें एज लिमिट की 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और जो ओबीसी के कैंडिडेट सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन आपने पास कर रखी होनी चाहिए और आपके पास जो सिविल ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी व्हीकल्स का वो कम से कम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए, तभी आपका 2 वर्ष का अनुभव भी माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 14 पद कुक ट्रेड के निकाले गए हैं और कुक ट्रेड के लिए जो 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और सेकंड जो क्वालिफिकेशन रखी है नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड होनी चाहिए आपका, यानी कि कुकिंग का आपको अनुभव होना चाहिए। और बात करते हैं साइकिल रिपेयरर के 3 पद विज्ञापित किए गए हैं और इन 3 पदों के लिए जो 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 पर ईबीआर होता है इक्विपमेंट रिपेयरर की एक पोस्ट होती है। ये 1 पद विज्ञापित किया गया है। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है। और इसके बाद ग्रूम के लिए 2 पद विज्ञापित किए गए हैं और 2 पदों में के जो अप्लाई करने की जो एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ग्रूम के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन आपने पास कर रखी होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 1 पद विज्ञापित किया गया है और 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो आप आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार 12वें पॉइंट पर लाइब्रेरी अटेंडेंट का 1 पद विज्ञापित किया गया है और 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मसालची के लिए 2 पद विज्ञापित किए गए हैं
और इन 2 पदों के लिए जो आवेदन कर पाएंगे वो 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और जो SC कैंडिडेट हैं उन्हें ऊपरी सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आप बात करते हैं MTS चौकीदार के कुल 11 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 11 वैकेंसी में 4 जनरल श्रेणी के हैं, 2 SC के हैं, 1 ST के लिए है और OBC के लिए 3 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, एक सर्विसमैन के लिए भी 1 पद आरक्षित किया गया है, और 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। बात करें चौकीदार की क्वालिफिकेशन की, तो मैट्रिकुलेशन आपने पास कर रखी होनी चाहिए, और आपकी जो चौकीदार की ड्यूटी है उसमें आपका डिजायरेबल एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो भी इस पद के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं 15वें पॉइंट पर, आपको MTS गार्डनर यानी माली के 3 पद विज्ञापित किए गए हैं, और 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इन पदों में SC का 1 पद है MTS गार्डन के लिए, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 1 पद आरक्षित है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं वो उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। और बात करते हैं गार्डनर के लिए क्वालिफिकेशन की, आपने मैट्रिकुलेशन पास कर रखी होनी चाहिए, और अपनी जो गार्डनर की ड्यूटी है उसमें 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 16 की। 16 पे 11 पद MTS सफाई वाला के विज्ञापित किए गए हैं, और इन पदों के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और मैट्रिकुलेशन सफाई वाला के लिए क्वालिफिकेशन है, और 1 वर्ष का सफाई वाला का आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 17 पे MTS मैसेंजर का 1 पद है, और 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक इसी प्रकार 18वें पॉइंट पर फोटोस्टेट ऑपरेटर का 1 पद विज्ञापित किया गया है, और 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, और या किसी भी ITI से, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और 2 वर्ष का फोटोस्टेट का ऑपरेटिंग करने का आपका अनुभव होना चाहिए, तब अप्लाई कर पाएंगे। सैनिटरी ऑब्जर्वर ओवरसीयर के लिए भी 1 पद विज्ञापित किया गया है, 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार स्टोरमैन का 1 पद है, सुपरवाइजर प्रिंटिंग प्रेस के लिए 1 पद है, टेलर के लिए भी 1 पद विज्ञापित किया गया है, और टेलर की बात करें 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है टेलर के लिए, और 1 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार वॉशरमैन के 2 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 2 पदों के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, और आपके पास मिलिट्री और सिविलियन क्लॉथ को थॉरली वेल धोने के लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप वॉशरमैन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार आगे एक पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है कि प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन इनके लिए क्या रहेगा। ऑफिसर ट्रेनिंग गया बिहार में जो स्थित है वहाँ ही इसका प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, और भरने की जो प्रक्रिया रहेगी वो इस एडवर्टाइजमेंट के 5 नंबर पॉइंट में दर्शाई गई है। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो ये कुछ जगह बताई गई हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, लद्दाख, सब डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल स्पीति और पांगी, सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 52 दिन का समय मिलेगा इन पदों के लिए अप्लाई करने का, और इनके अलावा देश के अन्य जितने भी भाग हैं और वहाँ के रहने वाले कैंडिडेट्स को केवल 45 दिन अप्लाई करने के लिए मिलेंगे, यानी कि 2 फरवरी तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपको बता दें ये भर्ती केवल और केवल ऑफलाइन भर्ती है। आपने ऑफलाइन फार्म भरना है, ऑफलाइन फार्म भरकर और आपने अपने जो मैट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट है, आपके ट्रेड का कोई सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, वो लगाकर आपने स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही ऑफिसर ट्रेनिंग गया के जो कमांडेंट हैं, कमांडेंट ऑफिसर ट्रेनिंग गया बिहार, पिन कोड है 823005 के एड्रेस पर आपने रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। और आपने अपना जो क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट लगाने हैं, मेडिकल का सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपने यदि फिजिकल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट लगाना है, कास्ट का सर्टिफिकेट लगाना है, फोटो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो एक्स-सर्विसमैन है उन्होंने लगानी है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उन्हें डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना है। तो ये लगाकर आप अपना जो आवेदन है वो कमांडेंट ऑफिसर ट्रेनिंग गया को, बिहार को आप भेज सकते हैं। इस प्रकार आपको यदि इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पदों के लिए जो ये पद विज्ञापित किए गए हैं, इनके लिए आप अपना ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार से भर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक व शेयर करना जरूर ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।